वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं अलवार से, हरियाणा से और इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ साउथ के जाने माने एक्टर, जी हाँ, कच्चा सुदीप, जिस तरीके से अजय देवगन और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, सोशल मीडिया के यूजर्स का क्या कहना है इस पर और किस तरीके से अजय देवगन ट्रोल हो गए हैं, मैं शेयर करूंगा आपके साथ सारी खबरें इस वीडियो में। शुरुआत करूंगा आपके साथ जिस तरीके से ये अपडेट्स अलवार से निकल के आए। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। पत्रकार इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि क्या हो गया है कि क्यों इन रैलियों में ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। यहां जिस रैली की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके अंदर पुकारती पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती। और जाहिर सी बात है, रैलियों में खून से तिलक की बात होना, रैलियों में गोलियों से आरती की बात होना, इस पर पत्रकार आलोचना कर रहे हैं। और इस रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महंत और करनी सेना के सूरजपाल आमू देखे जा सकते हैं। पत्रकारों की तरफ से आलोचना की जा रही है और साथ ही साथ ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर हरियाणा की बताई जा रही है कि ये किस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं कि हरियाणा के मुसलमानों के साथ क्या सलूक है। आरोप इस बुजुर्ग के ऊपर जिसको आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये है कि ये जो है वो गाय काटता था। अब आरोप तो है, पुलिस की कार्रवाई कब होगी नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई है। लोग हरियाणा की पुलिस को टैग तो कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये लोगों के फोटो सामने दिख रहे हैं वीडियो में, इनका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन हरियाणा की पुलिस से मांग ये हो रही है कि वो फौरन इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आरोप इस शख्स के ऊपर था और उन्होंने जिस तरीके से इसके साथ सलूक किया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस शख्स को बैठा हुआ कहीं ना कहीं दूसरा हिस्सा इसके चेहरे का नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उस चेहरे पर चोट भी लगी हुई है। पत्रकार इसी चीज को शेयर कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और मांग कर रहे हैं पुलिस से कि इनको गिरफ्तार किया जाए। और आए दिन भारतीय मुसलमानों को लेकर के जो अपडेट्स आते रहते हैं उनको लेकर के जर्मन फुटबॉल प्लेयर हैं आपकी स्क्रीन पर, जर्मन फुटबॉल प्लेयर मेसत ओजिल जो है वो दुआ कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों के लिए कि उनके साथ जो सलूक हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये फोटो भी शेयर करी है जामा मस्जिद की और वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कहते हुए कि वो दुआ कर रहे हैं होली नाइट, जी हाँ, लैलतुल कद्र की रात को वो उनकी सुरक्षा के लिए और वो खुश रहें, सेहतमंद रहें मुसलमान भाई और बहन भारत के, वो इसकी दुआ कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बहुत शर्मनाक हालात हैं भारत में, मुसलमानों के ऊपर जो हालात पेश आ रहे हैं वो काफी शर्मनाक है। और वो ह्यूमन राइट्स से भी मांग करते हैं कि इस पर वो अपनी निगाह डालें क्योंकि ये जहां हो रहा है वो दुनिया के सबसे बड़ी जो कि डेमोक्रेसी है उसके अंदर हो रहा है। वहीं दूसरी अपडेट भी निकल के आई, यहां आपकी स्क्रीन पर इंडियन अमेरिकन पद्मा लक्ष्मी, जी हाँ, इंडियन अमेरिकन सुपर मॉडल भी हैं, ऑथर भी हैं, एंकर भी हैं, राइटर भी हैं। इनकी तरफ से जो कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने ट्विटर पर कुछ आर्टिकल्स भी शेयर किए हैं जहां भारत में जो मुसलमानों के साथ हुआ, आपकी स्क्रीन पर यह आर्टिकल है, इन इंडिया हेट फिल्ड सॉन्ग्स आर अ वेपन टू टारगेट मुस्लिम्स, मतलब नफरती गाने बजाए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाए। और साथ ही साथ एक और आर्टिकल है कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एंटी मुस्लिम जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के बारे में भी कहीं ना कहीं जिक्र है इस पूरे आर्टिकल में, जिस पर पद्मा लक्ष्मी जो है वो ट्वीट करके लिखती हैं कि काफी दुखदायक है ये देखने को कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है और उसे जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नफरत और डर फैलाने की कोशिश की जा रही है एक बहुत ही खतरनाक प्रोपेगेंडा है। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी अपडेट ऐसी आती रहती है अलग अलग हिस्सों से जहां मुसलमानों के साथ कोई ना कोई ऐसा सलूक जो है वो होता देखा जाता है। लेकिन वहीं एक और अपडेट निकल के आया आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश से, जी हां, इंदौर सिटी के मंदिरों में जो है वो 5 वक्त हनुमान चालीसा और रामधुन लाउडस्पीकर में बजाया जाएगा। इस अपडेट के बाद जो है पत्रकार मोहम्मद जुबैर तंज के रूप में कसते हैं, वैसे तो वो शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छा काम है, ये करना भी चाहिए। साथ ही साथ वो एक और चीज का इजाफा करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कर ही लिया है बढ़िया बात है, लेकिन अब जो है वो 2.5% ज़कात भी देना शुरू कर दें ताकि जो देश में गरीबी है ना इसको भी मिटाने में कहीं ना कहीं वो भी योगदान दें। दूसरी अपडेट मैं शेयर करूं आपके साथ कि जिस तरीके से कल जो ट्विटर पर एक छोटी मोटी सी वॉर बोल सकते हैं, वैसे तो एक्टर के बीच में नहीं हुई लेकिन सोशल मीडिया यूजर जरूर अजय देवगन को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं शेयर करूं मामला पूरा क्या है। अभी हैशटैग किच्चा सुदीप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मामला शुरू हुआ एक इंटरव्यू वाली क्लिप से, क्योंकि उस क्लिप के अंदर हम सुन सकते हैं कि किच्चा सुदीप उस इंटरव्यू वाली वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है। अब इस क्लिप का हिस्सा जो है वायरल हो गया, जिस पर अजय देवगन ने ट्वीट करके लिखा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई,
कि आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। अब ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर सोशल मीडिया के क्या यूजर्स के रिएक्शन है वो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले किच्चा सुदीपा ने जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट में आपने वो वीडियो को सुना होगा, जाहिर सी बात है आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किच्चा सुदीप वहां पर केजीएफ की तारीफ कर रहे थे कि पिक्चर कितना कमा रही है, और वो इसी मुद्दे पर भाषाओं की बात कर रहे थे। और इसको जिस तरीके से कट करके इंटरव्यू को सामने रखा गया और लोगों के इस पर रिएक्शन आने लगे, इस पर उन्होंने कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था वो बिल्कुल अलग था जिस कॉन्टेक्स्ट में आप तक पहुंचा है, और वो कहीं ना कहीं हर्ट जरूर नहीं है, उन्हें तकलीफ जरूर नहीं हुई कि उनका पूरा वीडियो नहीं देखा गया और पहले ही उनको जज कर लिया गया। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भारत की हर भाषा को मोहब्बत करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, और कहीं ना कहीं हम सब मिल करके सीखते भी हैं। तो उस पर उन्होंने बात बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन बाद में किच्चा सुदीप को यह याद आया कि अजय देवगन ने जो ट्वीट किया है वो हिंदी में किया है, और जाहिर सी बात है जब उन्होंने हिंदी में किया तो इस पर किच्चा सुदीप ने ट्वीट करके लिखा कि मैं समझ सकता हूं कि आपने हिंदी में वो टेक्स्ट क्यों लिखा है, और मैं इसकी इज्जत करता हूं क्योंकि हम हर भाषा को सीखने की और एक दूसरे की भाषा की इज्जत करते हैं, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपको जवाब कन्नड़ा में देता तो फिर क्या मामलात होते। इस पर अजय देवगन कहने की कोशिश करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे दूर करने की कोशिश करी, कि आपका डायरेक्ट मतलब वो नहीं था। लेकिन किच्चा सुदीपा ने फिर ट्वीट करके लिखा कि वो ट्रांसलेशन की भले ही कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई पूरा मामला नहीं समझता है तो ऐसा मुमकिन है कोई भी कुछ भी समझ सकता है। अब अजय देवगन के इस जवाब पर किच्चा सुदीप ये भी कहते हैं कि उन्हें खुशी होती कि बजाय इस टॉपिक के अगर वो किसी और टॉपिक पर उनको मैसेज करते या ट्वीट करते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। अब सोशल मीडिया के यूजर्स ने देखा कि अजय देवगन कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये बात करी है ट्वीट में कहने की कि ये राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी, मातृभाषा थी, है और रहेगी, और जन गण मन, उन्होंने जो जन मन गण लिख दिया ना, इस पर सोशल मीडिया के यूजर्स के अलग ही रिएक्शन है। यहां लोगों के रिएक्शन में शेयर कर दूं आपके साथ। कुछ लोगों ने तो ये कहने की कोशिश करी, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। दूसरी तरफ ताज्जुब की बात यह है कि जिस आर्टिकल में ये सब कुछ मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा था ना, उस आर्टिकल के बगल में भी विमल का ऐड चल रहा था। बहरहाल ये तो अलग सी बात है, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स ने लिखा, हंसराज पत्रकार हैं, कहते हैं मिस्टर अजय देवगन, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीना बंद करें। एक और यूजर है वो कहती हैं कि ऐसा बेवकूफी भरा ट्वीट कर दिया, आप नकली एक्शन सीन में ही ठीक हैं, प्लीज स्टिक टू दैट। जन मन गण को भी हिंदी कह दिया। सबसे ज्यादा लोगों की जो आलोचना है ना वो इस बात पर है कि अजय देवगन ने जनगण मन को हिंदी कह दिया। यहां आपकी स्क्रीन पर देशभक्त आकाश बैनर्जी ट्वीट करके लिखते हैं कि हिंदी में बोले तो किच्चा सुदीप ने भेगो के अजय देवगन को मारा। अजय देवगन मेरे भाई, गुटखा खाओ, जी के बढ़ाओ। और साथ ही साथ आकाश बैनर्जी ने यह भी लिखा आपकी स्क्रीन पर कि जनगण मन जो है वो ओरिजिनली कंपोज हुआ था बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी जनगण मन जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर ये बात अजय देवगन को पता चल जाए तो वो उनका जो गुटखा है वो पूरा मुंह से बाहर। तो कहीं ना कहीं अजय देवगन को ट्रोल किया जा रहा है उनके उस दावे की, और जनगण मामले पर जो है वो कहीं ना कहीं लोग उनको घेरते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन सारी अपडेट्स पर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।